सभी महापुरुषों का, सभी बुद्ध पुरुषों का एक ही संदेश है। बन के सूरज की रोशनी जरा इस आदमी को जगाओ, बन के पवन का झोंका जरा इस आदमी को हिलाओ। जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, बन के पपीहा व कोयल जरा इस आदमी के कानों में चिल्लाओ। बन के सूरज इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो वे वक्त पर जागेगा, फिर वह पछताएगा। जो आगे निकल गए हैं उनको पाने के लिए घबरा के भागेगा। यह घबरा के भागना अलग है। स्वप्रगति, स्वयं की प्रगति अलग है। सब्र तो वह है जो सही समय पर सजग हो जाए। सूरज जरा इसे जगाओ, पवन जरा इसे हिलाओ, पंछी जरा इसके कानों पर चिल्लाओ। सभी महापुरुषों का तो पूरा जीवन ही बस इन 3 प्रश्नों में, इन 3 बातों में समाया है। सूरज इसे जगाओ। महापुरुष सूरज है जो सोए हुए को उनके लिए जगाने के लिए सूरज बन के आते हैं। पवन उनको हिलाओ, साधु जन पवन बन के आते हैं उनके लिए जो सपनों में खोए हुए हैं। पंछी भी वही बुद्ध पुरुष हैं, उनके लिए जो सपनों में खोए हुए सोए हैं, उनके कानों पर गीत गाते हैं, चिल्लाते हैं। पंछी भी वही है, उनके लिए जो बेखबर हैं सच्चाई से। संत महापुरुष पंछी हैं परलोक के, इस धरती पर, इस लोक के नहीं, पर इस लोक के पृथ्वी पर बसते हैं, पर पृथ्वी के है नहीं। कहीं दूर इनका घर है। इनको अपने घर का स्मरण आ गया और जो भी सोए हैं, सपनों में खोए हैं, उनके कानों में गीत गाते हैं, याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं अपने घर की। यहाँ तो 2 दिन का विराम है, जैसे राही रुक जाए वृक्ष के तले। धूप में थका मंदा फिर से चल पड़े, और चलना ही राही का काम है। यहाँ घर नहीं, यहाँ तो सिर्फ सराय ही सराय है। संत साधुओं का सारा विवेक एक छोटी सी बात में समा जाता है कि यह संसार सराय है, घर नहीं। जिन्हें यह बात समझ में आ जाए तो फिर सराय को सजाने में, संवारने में, लड़ने में, झगड़ने में, वाद विवाद में, जलने में, ईर्ष्या में, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, इन सब व्यर्थ कामों में उनका समय खराब नहीं होगा। फिर तो वह पूरी शक्ति से अपने पूरे पंख खोल करके पक्षी की तरह उस यात्रा पर निकल पड़ेगा जहां अपना शाश्वत घर है। यह श्री पलटू दास के वही गीत तुम्हारे कानों पर बन जाए, तुम्हारी आँखों पर सूरज बन जाए, तुम्हारे कानों पर पंछी की गीत एक आशा लेके आए। चर्चा होगी यह वही सच्चाई की। यह चर्चा कोई पंडिताई की नहीं, यह चर्चा कोई पलटू दास के काव्य की नहीं, यह चर्चा पलटू दास के उस संदेश की चर्चा है जो सभी महापुरुषों का, बुद्ध पुरुषों का संदेश है। सिर्फ उनके नाम ही अलग अलग है। श्री गुरुदेव
नानक देव हो या श्री कबीरदास जी, श्री पलटूदास जी हो कि श्री रविदास जी, साध्वी मीराबाई हो कि तपस्विनी शबरी माता हो, तुलसीदास जी हो कि श्री सूरदास जी, इनमें कोई भेद नहीं पड़ता। इनके तो सिर्फ नाम ही अलग अलग है। एक ही सूरज का प्रकाश है, एक ही सुबह की पुकार, एक ही पंछी का गीत है जो तुम्हें याद दिलाए, स्मरण दिलाए। जिस सच्चाई को तुम भूल कर बैठे हो, नींद में अचेत सोए हो, झूठे सपनों में खोए हो और वो हो गए हो जो तुम नहीं हो, मान लिया है अपने को जो तुम नहीं हो। दुख में डूबे बैठे हो, नरक में जकड़े बैठे हो, ना दुख है ना नरक, सिर्फ मान बैठे हो। लौटो अपनी सच्चाई में, अपने आप में लौट आओ। जिसने पहचान लिया अपने आप को तो समझो पा लिया परमात्मा को। पहचान लिया परमात्मा को और अपने को पहचाने बिना कोई चले परमात्मा की ओर कैसे पहचानेगा। जो अपने को ही नहीं पहचानता तो वो परमात्मा को कैसे पहचानेगा। और इसके लिए तुम्हें दिया जलाना होगा। तुम ही दिया, तुम ही तेल, तुम ही बाती, तुम ही हो सब कुछ। हाँ, रोशनी ऊपर से उतरेगी पर दिया तेल बाती ये सब तुम्हें ही बनना है। आएगी किरण, आएगा प्रकाश, जरूर आएगा। पहले आया है तो अब भी आएगा। निश्चय निस्संदेश आएगा, अवश्य आएगा। दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप को जगाओ, यात्रा में निकल पड़ो। उस शाश्वत यात्रा पर आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जरूर आप यात्रा पर निकल कर देखो, प्रारंभ करके देखो, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।